नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कश्मीरी पंडितों पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों ने पलायन से बहुत कुछ झेला है, उनका दर्द अनगिनत है। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि कश्मीर के लोगों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है, उनसे वादे किए गए लेकिन कभी पूरे नहीं किए गए। फारूक अब्दुल्ला ने ये बातें पार्टी की अल्पसंख्यक विंग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। अल्पसंख्यक विंग ने शनिवार को हुई बैठक में 3 प्रस्ताव पास किए। इनमें एक कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है। इसके साथ ही समुदाय के लिए मंदिर और धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए एक बिल पास करने की भी मांग की गई है। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडित 3 दशक से अपनी सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास के लिए तरस रहे हैं। यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब्दुल्ला ने दावा करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पंडितों की घाटी में वापसी और पुनर्वास को सुनिश्चित कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों का इस्तेमाल केवल वोट बैंक की तरह किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केंद्र ने ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले राज्यों को दिए निर्देश, कहा नाइट कर्फ्यू समेत कड़े नियम लागू कर दीजिए। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम नोटिस जारी किया है जहां पिछले 2 हफ्तों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट ज्यादा रिपोर्ट किया गया। इस नोटिस में लिखा गया है कि कोरोना के मामले में चिन्हित किए गए इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, साथ ही ज्यादा लोगों से इकट्ठा होने पर रोक लगे और शादी, अंतिम संस्कार जैसे समारोह में कम लोगों को आने की अनुमति दी जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इमरान खान ने भारत के खिलाफ फिर खोली जुबान, आरएसएस को लेकर कही यह बात। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ बयानबाजी की है। इमरान खान ने इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2021 को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ब्राह्मणों पर आधारित जो विचारधारा है वह भारत के 50-60 करोड़ अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है। इतना ही नहीं, इमरान खान ने कश्मीर को दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए खतरा करार दिया है। इमरान खान ने अपने भाषण में क्षेत्रीय स्थिति पर कहा कि उन्हें दक्षिण एशिया को कश्मीर के मुद्दे ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमने भारत सरकार से संपर्क की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। हमने प्रधानमंत्री मोदी को फोन भी किए, लेकिन उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि इसे हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से हम एक सामान्य भारत सरकार के साथ नहीं बल्कि आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के साथ बातचीत कर रहे थे। इस विचारधारा के साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा कि जिसने भी आरएसएस की विचारधारा पढ़ ली है, उनके संस्थापक के बयानों को देख लें तो ऐसे लोगों के साथ मुश्किल है कि वे हमारे साथ सही मामलों में बातचीत करते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, मुफ्त राशन योजना को होली से आगे तक बढ़ाया गया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण को होली से आगे तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी गई। पीएमओ की ओर से जारी बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कोरोना काल में हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है कि कोई गरीब भूखा न सोए। अभी इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहे मुफ्त राशन के अभियान को होली से आगे तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते 24 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि पीएमजेकेएवाई को मार्च 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी, जिसके मुताबिक इस योजना के तहत मार्च 2022 तक लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस स्कीम के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त गेहूं चावल के साथ साथ 1 किलो मुफ्त साबुत चना प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन की आपूर्ति कर रही है। दोस्तों, राशन की दुकानों के माध्यम से उन्हें सब्सिडी वाले अनाज के अतिरिक्त मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। न्यूजीलैंड में सिगरेट पर लगेगा लाइफ टाइम बैन, कभी स्मोकिंग नहीं कर पाएंगे युवा।
जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड तंबाकू उपयोग पर सबसे कड़ी कार्यवाही करने जा रहा है। देश के युवा अब आजीवन सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे। न्यूजीलैंड ने इस कठोर कदम को उठाने के समर्थन में दलील दी है कि स्मोकिंग को रोकने के लिए उठाए जा रहे अन्य उपाय बहुत समय ले रहे हैं। करीब 50 लाख की आबादी वाले इस देश में साल 2008 के बाद जन्मा कोई भी युवा सिगरेट या तंबाकू उत्पाद अपने पूरे जीवन में नहीं खरीद पाएगा। वर्तमान समय में न्यूजीलैंड में 15 साल तक के 11.6% युवा सिगरेट पीते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों माओरी में यह आंकड़ा 29% है। सरकार माओरी हेल्थ टास्क फोर्स से आने वाले महीनों में विचार विमर्श कर रही है। इसके बाद इसे अगले साल जून में संसद में पेश कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड सरकार की योजना है कि साल 2022 के अंत तक इस बेहद कठोर कानून को लागू कर दिया जाए। इसके बाद प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से साल 2024 से आगे तक लागू किया जाएगा। इसके तहत दुकानों की संख्या को बहुत कम कर दिया जाएगा। साल 2027 तक देश में एक ऐसी पीढ़ी का लक्ष्य रखा गया है जो सिगरेट नहीं पीती हो। वैसे दोस्तों, न्यूजीलैंड का यह फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। हमारे देश में भी क्या इस तरह के फैसले लिए जाने चाहिए या नहीं, अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो इंडस्ट्री ने सरकार को दिए सुझाव, इस तरीके से चल सकती है बेहतर क्रिप्टो ट्रेडिंग। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो एक्सचेंज ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह एक्सचेंजों व दूसरे बिचौलियों के लिए लाइसेंस व्यवस्था शुरू करे और क्रिप्टो ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाले फंड्स पर नजर रखने के लिए कड़े नियम बनाकर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करे। मनी कंट्रोल ने सूत्रों के हवाले से यह खबर लिखी है। दोस्तों, खबर के अनुसार ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो असेस्ड अकाउंट्स ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस व्यवस्था को लागू करके निवेशकों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से एक्सचेंजों और दूसरे क्रिप्टो वॉलेट्स को बेहतर तरीके से मैनेज करने के साथ साथ जरूरी जानकारियां पाना सुनिश्चित हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, BSCC में क्रिप्टो एक्सचेंज शामिल है और यह इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हिस्सा है। कॉइन स्विच के फाउंडर आशीष सिंघल और कॉइन DCX के फाउंडर सुमित गुप्ता इसके को-चेयर यानी कि सह अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजद्रोह कानून पर फिर छिड़ी जंग। चिदंबरम बोले कानून मंत्री नहीं पढ़ते हैं अखबार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता P चिदंबरम ने राजद्रोह के कानून को लेकर कानून मंत्री पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसा लगता है कि कानून मंत्री रिजिजू सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की खबरें देने वाले अखबार नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्रवार को कानून मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि राजद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन नहीं है। इस मामले में रिजिजू ने कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि वह भले ही वो अखबार नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि खबरें कभी भी आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती। उन्होंने चिदंबरम से यह सवाल भी किया कि कांग्रेस की सरकारों में लोगों के खिलाफ राजद्रोह के कितने हजार मामले दर्ज किए गए। तो